कोविड-19 का नाम सुनते ही माइंड में पिक्चर बन जाती है। याद आता है कि कैसे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में जब आप सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, देखने को ये मिलता है कहीं पर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं है, कहीं पर अस्पताल के बाहर एक अटेंडेंट अपने कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ इंतजार कर रहा है क्योंकि अस्पताल में बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 उन स्टेट्स के सीएम्स के साथ एक मीटिंग कंडक्ट की जिन स्टेट्स में जो वर्स्ट हिट है कोविड-19 के कारण। फिलहाल जम्मू कश्मीर में वो स्थिति नहीं है, लेकिन आगे भी वो स्थिति नहीं आएगी, इस बात की गारंटी भी कोई नहीं है। ऐसे में जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल करके लोगों की गुहार, कहीं पर कोई प्लाज्मा डोनर ढूंढ रहा है, कहीं पर किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, कहीं पर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में बेड को लेकर कोई ट्वीट कर रहा है, तो जो लीडर हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ को एम्पलीफाई कर रहे हैं। इनमें से एक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी हैं, जिनके ट्विटर हैंडल पर अगर आप चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली हो या और कोई स्टेट हो, वहाँ पर जहाँ पर कोई पेशेंट गुहार लगा रहा है कि मेरा ये पेशेंट है, कोविड पॉजिटिव है, इसके लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, इस दवाई की ज़रूरत है, प्लाज्मा डोनर की ज़रूरत है, बेड अवेलेबिलिटी नहीं है, उन सारी ट्वीट्स को वो रीट्वीट कर रहे हैं और रीट्वीट करके वो कर ये रहे हैं कि उनकी आवाज़ों को, उनकी गुहारों को एम्पलीफाई कर रहे हैं। लेकिन वहीं एक क्लियर मैसेज उससे सरकार को भी जा रहा है कि यहाँ आपकी कमियां हैं, यहाँ आपकी खामियां हैं। जब बात आती है पेंडेमिक की, पेंडेमिक को लेकर सरकार बहुत कोशिशें कर रही हैं। लोगों में वैक्सीन को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है, लोगों में मास्क और एसओपीज को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में ऑपोजिशन जो अपना काम कर रही है और जो नेता काम कर रहे हैं, वो आउटराइटली सरकार को क्रिटिसाइज करके नहीं, बल्कि आम लोगों के शब्दों में लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए आपकी कमी कहाँ पर रह गई। ऐसे में उन रीट्वीट्स पर आप देखेंगे भी उन्होंने अपने कोई ओपिनियन जो है वो नहीं लिखे हैं, अपने से कुछ नहीं लिखा है। इंटेंशन ये है कि लोगों की मदद की जा सके, इंटेंशन ये है कि वो लोग जिस चीज़ के लिए गुहार लगा रहे हैं उनकी मदद किसी तरीके से की जा सके। और वहीं उससे एक चीज़ ये भी हो रही है कि सरकार तक एक क्लियर मैसेज पहुंच रहा है कि देखिए आप कहां कहां पर फेल हो रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की स्थिति बन गई है, जहां लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, अभी तक बेड्स की कहीं पर शॉर्टेज हो ऐसी कोई खबर नहीं आई है, अभी तक ऑक्सीजन की कहीं सप्लाई की शॉर्टेज हो ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन कल के दिन की दिल्ली की वो तस्वीरें, जहाँ पर शमशान घाट में, जहाँ पर क्रिमेटोरियम्स में कोविड के कारण जिन लोगों की मौत हुई है उनकी चिताएं जलाई जा रही हैं, ये पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन सप्लाई ना होने के कारण जिस कोविड पॉजिटिव पेशेंट की मौत हुई है, उनके जो परिजन हैं, वो जो गुहार लगा रहे हैं, वो जो मीडिया के साथ बात कर रहे हैं, उनकी वीडियोस भी जो हैं वो भी जहन में हैं। और कई सारे वो लोग हैं जिनके अपने परिजन जब कोविड पॉजिटिव होते हैं तो वो इस परेशानी में आते हैं कि ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक भारी तादाद उन लोगों की भी है जिनका कोई परिजन कोविड पॉजिटिव होता है, वो घर पे होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप कर रही होती है, तो वो ट्वीट करके डिमांड कर रहे होते हैं कि एम्बुलेंस भिजवाइए, एम्बुलेंस आएगी तो इन्हें अस्पताल लेकर जाएगी, इनकी जान बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे और भी लीडर्स हैं जो इन्हीं ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं, इन्हीं आवाज़ों को एम्पलीफाई कर रहे हैं, ताकि इनके जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, अगर उन फॉलोअर्स में से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है या उनमें से कोई अगर कोई मदद कर सकता है तो मदद उन लोगों तक पहुंचे। ऐसे में बहुत सारी आवाज़ें वो भी हैं जो शायद राइट कॉर्नर्स तक नहीं पहुंच रही। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पेंडेमिक के कारण बीमार हैं, वो इस पेंडेमिक के कारण उन्होंने अपनी जान भी खोई है। ऐसे में दो चीज़ें आप लोगों से भी गुजारिश की, ये जो पूरी घटना घट रही है पूरे देश भर में, इससे सीख लें। ये सीखें कि आप अगर अभी सभी प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो सिचुएशन यहाँ पर भी ग्रिम होते समय नहीं लगेगा। यहाँ पर अभी जितनी सिचुएशन ग्रिम हो चुकी है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ गई है कि 50% आपको मार्केट्स बंद करनी पड़ रही हैं, जहाँ पर लगातार 2000 केसेस आ रहे हैं, जहाँ पर मौतें लगातार हो रही हैं, आप ये समझें कि हम नहीं चाहते कि उस तरीके की सिचुएशन जैसे महाराष्ट्र में, दिल्ली में और अन्य स्टेट्स में देखने को मिल रही है, वैसी सिचुएशन यहाँ पर भी बन जाए। और वहीं ये भी उम्मीद है कि उन स्टेट्स में, उन यूनियन टेरिटरीज में भी सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे बेहतर होगी। लेकिन ऐसे में सोशल मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है उसे रिकॉग्नाइज करना भी ज़रूरी है। जहां एक तरफ सरकार को ये बताना ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं अवेयरनेस फैलाने के सही हैं, वहीं सरकार को ये भी बताना ज़रूरी है कि उनकी कमियां और खामियां कहाँ पर है।
वहीं सरकार को ये भी बताना ज़रूरी है कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, और वो चीज़ जब लोगों की ही शब्दों में आप सरकार तक पहुंचाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा ही होता है। और भी जो लीडर्स हैं, जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, जो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, जो इंस्टाग्राम का, जो अन्य सोशल मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी यही गुजारिश कि अगर आप लोगों की मदद किसी एक तरीके से कर सकते हैं तो मदद ज़रूर करें, और उसे करने में आप सरकार को भी ये बता पाएंगे कि सरकार कहाँ पर सही कर रही है और कहाँ पर सही नहीं कर रही। वहीं लोगों से भी ये गुजारिश कि जो कुछ आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कोविड-19 को लेकर, अगर उसे देखकर भी आपको नहीं रियलाइज़ हो रहा कि सिचुएशन कितनी ग्रिम है, तो आप सोचें कि यहाँ पर भी सिचुएशन बिगड़ते जो है वो समय नहीं लगेगा। मास्क पहनें, सैनिटाइज करते रहें, अपने परिजनों का ख्याल रखें, उनसे दिन में कम से कम 3 बार पूछें कि कहीं आप ठीक हैं, आपको बुखार तो नहीं है, आपकी तबीयत ठीक है, आपको कोई सिम्टम्स तो फील नहीं हो रहे। अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल पता करते रहें और सभी एसओपीज को फॉलो करें। जल्द से जल्द जाकर वैक्सीन लगवा लें, और मई 1 के बाद 18 से ऊपर के लोग भी वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो वो भी अपने आप को जाकर वैक्सीन लगवाएं, ताकि जो सिचुएशन भारत में अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रही है वो जम्मू कश्मीर में भी हमें देखने को ना मिले।